हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन एग्जाम वे में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आंसर की कब आ रही है, रिजल्ट कब तक हो जाएगा और ज्वाइनिंग कब किस तारीख तक कई लोग करा लेंगे अपना, और साथ ही साथ कुछ कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग जो है मतलब हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो बन जाइए। आगे की अपडेट बहुत मज़ेदार रहेगी। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मतलब आप हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, जिससे हम आगे का अपडेट आपको देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा लास्ट फोर्थ फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान के चलिए आपको देखिए यहाँ पे 7 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो 7 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी पूरे आरआरबीज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं। 12 उधर करा लिए थे और ये 3 करीब यहाँ पे करा चुके हैं, ये 3 करीब यहाँ पे करा रहे हैं। तो 12 और 3 15 हो गया। अभी भी 3 आरआरबीज़ जो है 2-3 आरआरबीज़ जो है बची हुई हैं। तो उनको जैसे कि एक हुबली जोन का बचा हुआ है और एक जम्मू कश्मीर वाला बचा हुआ है। तो ये जोन्स अभी बचे हुए हैं जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। तो ये जो जोन का एग्ज़ाम जो है 5th फेज़ में लिया जाएगा, जो कि मान के चलिए आप अक्टूबर महीने में एग्जाम तो खत्म हो ही जाएगा। ठीक, अक्टूबर महीने के अंदर एग्जाम खत्म हो जाएगा। चलिए हम आपको एनटीपीसी की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि आंसर की रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक होने की उम्मीद है। देखिए, ये आपको एनटीपीसी का दिख रहा होगा कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो 28 दिसंबर से शुरू होकर के 31 जुलाई 2021 तक चला था, जो कि फर्स्ट स्टेज का एग्जाम था, जिसका आंसर की ये लोग 16 अगस्त को दे दिए थे। मतलब अगर देखा जाए तो 15 से 16 दिन के अंदर ये लोग आंसर की दे दिए थे। मतलब एग्जाम जिस दिन खत्म हुआ उसके 16 दिन बाद ये लोग आंसर की दे दिए थे। अब बोलेंगे वो तो मतलब एनटीपीसी था, उसमें ग्रुप डी तो था नहीं। तो देखिए, लगभग एनटीपीसी में भी उतने ही बच्चे थे जितने कि ग्रुप डी में हैं। तो बच्चों की संख्या लगभग समान है और बोर्ड का जो जिम्मेदारी है लगभग उतनी ही है। और बोर्ड का जो पेपर करा रहा है वही कंपनी करा रही है, यानी टीसीएस ही पेपर करा रही है दोनों। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ग्रुप डी का भी आंसर की 15 से 20 दिन के बीच में आ जाना चाहिए। मतलब अगर हम ये मान लें कि अक्टूबर के महीने में एग्जाम खत्म हो जाएगा, जो कि हर हाल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 7 अक्टूबर तक फोर्थ फेज़ खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5th फेज़ लेने में 2-3 आरआरबीज़ बचते हैं, मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर उसका भी एग्जाम खत्म करा लेंगे। तो मान के चलते हैं अक्टूबर के लास्ट तक एग्जाम तो आपके खत्म हो जाएंगे पूरे फेज का। उसके बाद 15 दिन और जोड़ लें तो 15 नवंबर, यानी हम मान के चलें तो 15 नवंबर तक, यानी पकड़ लें तो बीच में नवंबर के मिड में यानी 15 नवंबर 10 नवंबर के बाद और 20-25 नवंबर के पहले के बीच में किसी भी दिन आपकी आंसर की जारी हो सकती है। उसके बाद आप देखें तो आंसर की के बाद आपको रिजल्ट और उसके बाद आपको जो है ये ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी इस बारे में चर्चा करें। तो मिड में आपको जो है मिड ऑफ द नवंबर क्या होगा, आपका आंसर किया जाएगा। उसके बाद मान के चलिए कि कम से कम उसमें आपको एक बार वो लोग देते हैं कि आप लोगों को कोई अगर गलती है इसमें तो देख लीजिए, और अगर उसके बाद कोई दिक्कत है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन अपना रेज करा दीजिए, जिसमें 2-4 दिन का प्रोसेस होता है, 1 हफ्ता आप लोग को भी समय दिया जाता है। तो कुल प्रोसेस ले दे करके मान के चलिए कि 1 महीना उसमें कट जाएगा। फिर उसके बाद लगभग 15-20 दिन उनको लगेगा रिजल्ट तैयार करने में, यानी मान के चलें अगर आप तो दिसंबर के अंत तक यानी दिसंबर 2022 के अंत तक में रिजल्ट देने की उम्मीद है। यदि दिसंबर 2022 के अंत में रिजल्ट नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, तो जुलाई 2023 में तो पक्का है कि रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। मतलब जुलाई बोलना, जून और जनवरी 2023 में पक्का आपको रिजल्ट जो है देखने को मिल ही जाएगा। अब रिजल्ट आने के तुरंत बाद कराएंगे ये लोग पीईटी, यानी पीईटी का एग्जाम कराएंगे, जिसका रिजल्ट होगा। आप जानिए कि अगर एक वैकेंसी है तो 3 बच्चों को ये लोग बुलाएंगे और 1 पर 3 बुलाएंगे, यानी 3 गुना छात्र को सेलेक्ट करेंगे पीईटी के लिए। पीईटी कराएंगे, इसमें भी कम से कम मान के चलिए अलग अलग आरआरबीज़ का पीईटी अलग अलग आरआरबीज़ खुद कराती है। तो इसका भी मान के चलिए कि मतलब 1 से 1.5 महीना तो पीईटी आपका चलेगा ही चलेगा, अलग अलग जोन में अलग अलग आरआरबीज़ में अपने अपने आरआरसी का जो है अलग अलग आरआरसी का अपना अपना जो है मतलब वो रहेगा, टाइम शेड्यूल रहेगा। मतलब 1-1.5 महीने में सभी आरआरसीज़ के खत्म हो जाएंगे एग्जाम। तो जब एग्जाम ये खत्म हो जाएंगे यानी वो आ जाएगा फरवरी का लास्ट, यानी आप मान के चलिए तो 2023 के मार्च से आपकी ज्वाइनिंग धीरे धीरे शुरू कर दी जाएगी। धीरे धीरे शुरू करने का मतलब ये है कि अलग अलग आरआरसी जो होती है वो अलग अलग समय पर ज्वाइनिंग कराती रहती है, जैसा उसको समझ में आता है वैसा वैसा पैनल निकालते रहते हैं। तो आप मान के चलिए कि मार्च 2023 से आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो शुरू हो जाएगी। अब वो ज्वाइनिंग धीरे धीरे अलग अलग आरआरसी कराती रहेंगे, जो कि 2-3 महीने तक चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। किसी दिन किसी का होगा, किसी दिन किसी का होगा, किसी दिन किसी का होगा। इस तरह से वो मतलब जो है ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक साथ चलता रहता है, मेडिकल भी उसी साथ होता रहता है। तो उसमें पैनल निकलता रहता है, वो होता रहता है। इसमें 2-3 महीने का समय लग जाता है। तो वो धीरे धीरे देखिए 2018 वाले जो भर्ती थी उसकी ज्वाइनिंग आज तक हो रही है। मतलब बहुत सारे पैनल तो आज भी निकलते हैं उसकी, यानी ये ज्वाइनिंग जब एक बार शुरू हो जाती है तो वो चलने में भी उसको 2-3 साल लग जाता है, क्योंकि कराएंगे, पता चला कोई बच्चे आया ही नहीं तो उसको 15 दिन का नोटिस देंगे, फिर उसके बाद दोबारा नोटिस देंगे, फिर दोबारा देंगे। जब वो 2-3 बार करने पर भी नहीं आता है तो उसको ये मान लिया जाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है वो छात्र, फिर दूसरे को बुलाया जाता है उसकी जगह पर। तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो इसलिए आप मार्च से, अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा तो आपको मार्च महीने में ही ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद रहेगी, और मार्च से अप्रैल मई जून तक आपको ज्वाइनिंग जो है इसमें मिलना शुरू हो जाएगा, हर जोन्स में, हर जगह पे। तो आपको मैंने ज्वाइनिंग बता दिया, आंसर की का डेट बता दिया और आपको रिजल्ट का डेट बता दिया। तो सब कुछ मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है।
अब मैं अगर आपको बता दूं तो देखिए, अब मैं आपको कुछ कट ऑफ बता देता हूं कि अगर आप उतना है तो आपको पेट की तैयारी मेरे हिसाब से तो पक्का शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, अगर आप मान लीजिए किसी भी जोन से फॉर्म भर रखे हैं तो आपको कितने नंबर पर पेट मतलब की तैयारी, देखिए अगर आपका जनरल है तो आप 60+ हैं अगर, तो आप किसी भी जोन से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी पेट की तैयारी 100% शुरू कर दें, कोई इसमें इफ बट लेकिन रखें मत। 60+ पे आप अपना तैयारी शुरू कर दें, दौड़ना भागना वेट उठाना सब शुरू कर दें। फिर ये ओबीसी हैं तो आप 55+ पर ही दौड़ना भागना शुरू करें, एससी हैं तो आप मान के चलिए 52 नंबर पर भी हैं अपना, और अगर आप एसटी हैं तो 50, ईडब्ल्यूएस हैं तो इनका भी 52 नंबर, और अगर आप एक्स सर्विसमैन और एक्ट अप्रेंटिसशिप पीडब्ल्यूडी इस टाइप के हैं तो सिर्फ 40 नंबर पर आप अपना दौड़ भाग और पीटी की तैयारी जरूर करें। इसमें जो पीडब्ल्यूडी होते हैं उनका दौड़ भाग नहीं होता, उनका पीटी नहीं होता, बाकी एक्स सर्विसमैन और एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों का होगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी का पेट का एग्जाम नहीं होता, उनका उसी पर मेरिट बन के उनको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ भी आप समझ लिए होंगे, और साथ ही साथ मैंने आपको जो डेट वगैरह बताया वो भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा। हमारा आपका जो एक सब्सक्राइबर काफ़ी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत वैल्यू करता है, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।